हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी हमें पैरालिसिस हो सकता है। अगर हम बात करें पैरालिसिस के कॉजेज़ के बारे में तो हमने मोस्टली डिस्कस किया है अपनी हर एक वीडियो के अंदर कि या तो ब्रेन के अंदर कोई क्लॉट बनता है या फिर वहाँ की नस फट जाती है जिसे हेमरेज बोलते हैं, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। तो वो ऑब्स्ट्रक्शन हमारे ट्यूमर्स भी हो सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर जब भी किसी को डिटेक्ट होता है, इनिशियली पेशेंट क्या कंप्लेन कर रहा होता है, मुझे सिर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और कॉन्टिन्यूस हेडेक बन रहा होता है। पेशेंट को चलने फिरने में, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ रही होती है। एकदम से स्पीच का पैटर्न चेंज होना स्टार्ट होता है। स्पीच जब क्लियर थी इनिशियली, अब वो स्लरी होने लगी है, मतलब कुछ भी शब्द बोल रहा है पेशेंट बट हमें समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो कुछ लक्षण हैं ये इंडिकेट करते हैं कोई ना कोई बीमारी हमारे ब्रेन के अंदर चल रही है, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर चल रही है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की कोऑर्डिनेशन अच्छा काम नहीं कर पा रही। कभी कभार अगर हमारी ऑप्टिक नर्व्स के सराउंडिंग में या फिर ब्रेन के उस हिस्से में जो आपकी विजन को कंट्रोल करता है, वहाँ पर कोई ट्यूमर बन रहा है, बेसिकली हमारे ऑक्सीपिटल लोब के अंदर बन रहा है, तो पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, डबल विजन, उसे चीज़ें दो दो दिखाई देती है, या फिर ब्लर्ड विजन, जो क्लियर नहीं होती विजन, चीज़ें उसे साफ नहीं दिखाई दे रही होती। तो ये सारे लक्षण डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि अब मुझे अचानक से चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, पहले मैं ठीक चल लेती थी बट एकदम से कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो रही है, बैलेंसिंग में दिक्कत हो रही है, चीज़ें ठीक से हम ग्रैस्प नहीं कर पा रहे, सोच समझ नहीं पा रहे, हेडेक बहुत ज़्यादा रहता है, या फिर स्पीच में चेंजेस आ रहे हैं, चीज़ों को देखने में, असेस करने में दिक्कत हो रही है, तो इसे हल्के में ना लें। ये सारे लक्षण हो सकते हैं अर्ली वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूमर। तो कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं ब्रेन ट्यूमर को? ब्रेन का अगर हम सीटी स्कैन या एमआरआई करवाते हैं तो इसके अंदर ट्यूमर पता चल जाते हैं। मोस्टली ट्यूमर्स बेनाइन होते हैं, मतलब कि कैंसरस नहीं होते, पर कभी कभार ये ट्यूमर अगर लंबे समय तक पड़े रहते हैं ब्रेन के अंदर और सर्जिकली अगर हम इन्हें नहीं निकालते हैं तो आगे चलकर ये जो बेनाइन होते हैं, इनिशियली कैंसरस नहीं होते, ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि वहाँ तक हमारी जो बीमारी है वो प्रोग्रेस ना करे, तो जितना अर्ली डायग्नोसिस होगा उतना आपके ब्रेन पे, आपके बॉडी पे नुकसान कम होगा। क्योंकि इनिशियली जब ट्यूमर बन रहे होते हैं, छोटे छोटे ट्यूमर बन रहे होते हैं, कलेक्टिवली कुछ समय लेते हुए वो बड़े होते चले जाते हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं आपकी जितनी भी आर्टरीज़ है, वेन्स है, ब्रेन की सप्लाई है, उस पर प्रेशर डालते हैं और ब्रेन के फंक्शनिंग को कम करना स्टार्ट करते हैं और कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं रहती। तो बहुत अलग अलग लक्षण हर एक पेशेंट में देखने को मिलते हैं ट्यूमर्स की वजह से। एज अर्ली एज पॉसिबल अगर ये डायग्नोस हो जाता है तो इसका सही इलाज, आपका जो सर्जरी है वो कर दी जाती है। उसके बाद पोस्ट सर्जरी भी कई बार पोस्ट ऑप जो कॉम्प्लिकेशंस देखने को हमें मिलती है कि डॉक्टर ने ट्यूमर तो वहाँ से अच्छे से निकाल दिया, लेकिन ब्रेन का कुछ हिस्सा वहाँ पे डैमेज में चला गया, क्योंकि वो इतने बारीकी से उन्होंने निकाला था, फिर भी कुछ कुछ डैमेज माइनर सा हो जाता है, या डीपली जब उसे निकालते हैं तो ब्रेन की कुछ फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट आता है। तो कुछ पेशेंट्स जो मैंने देखे हैं पर्सनली, उसमें इनिशियली उनको ट्यूमर बना था, कुछ पेशेंट्स उनमें से कैंसरस भी थे जिन्हें कैंसर भी डेवलप हुआ था, कीमोथेरेपी की साइकिल्स भी चली और बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई उन्होंने आफ्टर ट्रीटमेंट। तो जब मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी और वो पोस्ट ऑप केस था ब्रेन ट्यूमर का। तो जब ट्यूमर निकाल दिया गया, उसको उन्होंने बायोप्सी करके चेक किया तो वो देखा कि वो कैंसरस था। फिर उन्होंने कीमोथेरेपी के सेशंस दिए, 6-8 साइकिल्स उनकी आगे चली। उसके बाद वो मेरे पास आए थे ड्यूरिंग 4th साइकिल, उनकी 4th साइकिल रन हो रही थी। अब वो कंप्लेन क्या कर रहे थे कि मैम बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा है और मुझे बैलेंस नहीं कर पाता हूँ मैं चलने फिरने में, और उनका जो राइट साइड था बॉडी का वो पैरालिसिस के अंदर चला गया था, मतलब उतनी अच्छी मूवमेंट नहीं थी, चाहे उनका राइट हैंड था चाहे राइट लेग था। तो जब हमने इनिशियली 1 मंथ का ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे। पेशेंट इनिशियली व्हील चेयर पर आया था, नेक्स्ट टाइम जब उसने विजिट किया तो वो खुद चलकर आ रहा था। तो काफ़ी अच्छी रिकवरी पोस्ट ऑफ केसेस के अंदर भी देखने को मिल जाती है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्रेन ट्यूमर बना भी है तो उसका इलाज हो जाता है, और उसके कारण से अगर
आपको दौरे आ रहे हैं, फिट्स पड़ रहे हैं, या फिर पैरालिसिस की कंडीशन बन गई है, या फिर आपको स्पीच में चेंजेस आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो सब सॉर्टेड हो सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अपनी कोई भी आपकी प्रेजेंट रिपोर्ट्स हैं या प्रीवियस रिपोर्ट्स भी हैं, नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके कोई और भी सवाल हों इस बीमारी से रिलेटेड या फिर लकवे से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए और अपनी क्वेरीज़ को रिजॉल्व ज़रूर कीजिए। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे और बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे। अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।